स्कूल में हमने इंग्लिश पढ़ी कैसे है। ठीक है, बच्चा करीबन 12 साल 14 साल 15 साल स्कूल में इंग्लिश पढ़ता है, लेकिन उसके बाद पता है, मतलब सोचिए भारत का एजुकेशन सिस्टम कितना खतरनाक है। हम 12 साल 15 साल इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश समझ नहीं आती, इंग्लिश नहीं बनती। आश्चर्य की बात है कि अगर कोई बच्चा 15 साल किसी विषय को पढ़ता है, वो किताबें लिख दे उसके ऊपर, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना खतरनाक है कि बच्चा बाहर आके भी क्या बोलता है, 15 साल से इंग्लिश समझ नहीं आई। इंग्लिश इसलिए समझ नहीं आई क्योंकि हमें उस तरीके से समझाया नहीं गया। और दूसरी मैं एक उससे भी बड़ी बात बताता हूं, हम भी कम नहीं है। हमने भी इंग्लिश को कभी सीखने के हिसाब से नहीं पढ़ा है। हमारा हमेशा उद्देश्य क्या होता था, पास होना है, अगली क्लास में जाना है, 17 नंबर लाना है। 50 नंबर में से 17 कैसे आएंगे, उसकी शानदार प्लानिंग करते थे। मैं प्लानिंग बताता हूं कैसे करते थे। आप जब छोटे थे, बचपन में अगर आप छोटे रहे होंगे तो मुझे पूरा भरोसा है आपने काऊ का निबंध याद किया होगा, है ना। उसके 10 पॉइंट्स आपने याद करे थे कि एक 2 आंखें होती हैं, तो एक पूंछ होती है, तो 4 पैर होते हैं ना, ये आपने याद किया था। और हर एग्जाम में, मतलब हमारे टीचर्स भी बोलते थे, बेटा तुम तो 10 पॉइंट याद कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जब थोड़े से बड़े हो गए, मान लीजिए आप 7th 8th में चले गए, थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ गया, तो अब वहां पे फिर आपको लगा कि भाई साहब अब काऊ अपना साथ नहीं देगी। ठीक है, तो आपने फिर पता है क्या किया, आपने वहां वंडर ऑफ साइंस का निबंध याद किया, है ना। और मुझे इतना पूरा दावे के साथ में बोल सकता हूं कि कई बच्चों का ये आखिरी निबंध होगा। उन्होंने स्कूल क्या, कॉलेज क्या, अपने जीवन भर के एग्जाम वंडर ऑफ साइंस से निकाल दिए। कुछ लोग थोड़े से जो होशियार होते थे, वो क्या करते थे, वो महात्मा गांधी को भी याद कर लेते थे, है ना। लेकिन बस अब ये तो हमारा हो गया। अच्छा, एप्लीकेशन में जो हमारी एप्लीकेशन राइटिंग आती थी, मुझे उसमें पूरा भरोसा है कि आपने आज तक बुखार जो हमें आता था 2 दिन 4 दिन 5 दिन का, मोस्ट हम्बली आई हैव टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनएबल टू कम टू स्कूल, बस इसके आगे लिखना होता था कब तक। इसके अलावा आज तक कोई निबंध और एप्लीकेशन कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, फिर हमारे टीचर्स भी महान थे, वो भी हमें आईएमपी दे देते थे। 17 नंबर की बड़ी सटीक प्लानिंग होती थी और उससे ज्यादा ही नंबर आते थे। इस तरीके से हमने इंग्लिश पढ़ी और आज बड़े प्राउड से बोलते हैं इंग्लिश बहुत बेकार सब्जेक्ट है, आज तक समझ नहीं आया। तो भाई आपने उसके साथ कितना दुर्व्यवहार करा है, आपने कैसे पढ़ा है, ये भी तो उसको देखो। आप अगर ऐसे पढ़ोगे तो कहां से वो आपको समझ में आएगा। और मेरा मानना है कि आपने इस तरीके से अपने हर एग्जाम निकाले हैं तो इंग्लिश तो आसान हुआ ना। ठीक है, जिन विषयों को आप साल भर पढ़ते थे उसमें आप कितने नंबर लाते थे, उसमें आप 30 35 40 तक ले आते थे 50 में से। इंग्लिश को एक तो इंग्लिश को परीक्षा के 2 दिन पहले पढ़ते थे, है ना, उसके बाद भी 20-22 नंबर ले आते थे। तो सोचो 2 दिन पढ़ने में तुम 20 नंबर ले आते थे, साल भर पढ़ लेते तो क्या हो जाता। लेकिन हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि इंग्लिश बहुत कठिन है, इंग्लिश हम नहीं सीख सकते। तो ऐसा नहीं है, हमने जैसे मैथ से वैसे इंग्लिश को भी हमने दिमाग में बैठा लिया है कि हम ये सब्जेक्ट नहीं सीख सकते।